ओ भाई हम्म। रिकॉर्डिंग चलाओ। अब जब मैं हम्म। कहूंगा ना रिकॉर्डिंग चलाओ तो ये कहेंगे नहीं नहीं सहाफती तकाजा है कि हम ना चलाएं, तो ये उधर भी हम्म। नंबर बनाना चाहता है, उस पर भी व्यूज के जरिए डॉलर्स कमाना चाहता है। इमरान रियाजी कहते हैं कि ये टर्म आर्मी चीफ की है, आईएसआई की है, वो लाए हैं ये जो टर्म है डिजिटल दहशतगर्दी की, तो ये आप क्यों इस पे आए हैं? उस वक्त ये पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते थे, तो ये नारा तो फौज में लगाया जाता है, तो अब भी ये नारा लगाते हैं, तो मैं इनको ये कहूं कि ये आज भी उनके टाउट हैं। हाँ, किसी जमाने में थे। आप मिलना चाहते थे इमरान खान से जब वो वजीर आजम थे और आपको बड़ी जल्दी थी मिलने की। मैंने तो इमरान रियाज से कभी राब्ता नहीं किया, राब्ता इन्होंने किया और कहा कि मेरी अपारे में ब्रिगेडियर साहब से बात हो गई है, वो जेलम के डीपीओ को कॉल करेंगे, और मैंने इन्हें रिफ्यूज कर दिया था। आप भी अपने बच्चों को बाहर रखना चाहते हैं और अगर इमरान खान के बच्चे बाहर है तो आप उन पे तनकीद करते हैं। ये लोगों के बच्चों को लाके मरवाते हैं हम्म। धरनों में, ठीक है, लोगों के हम्म। बच्चों को फ्यूल के तौर पर यूज करते हैं, अपने बच्चे इन्होंने बाहर रखे हुए हैं। वो कहते हैं कि जी जी। साबित कर कोई मेरा एक भी ताल्लुक फैज हमीद के साथ है। जाहिर है, जब मैं कहता हूँ फैज हमीद ने ये काम किया, तो इसका मतलब कोई बेवकूफ भी ये नहीं समझेगा कि फैज हमीद साहब ने कमांडो लिबास पहना और हम्म। असद अली तूर के घर पहुंच गए या हम्म। बलोचिस्तान के लोगों को मिसिंग करने के लिए। बिल्कुल। अच्छा सर, इमरान रियाज कहते हैं कि आप हमेशा मुनाजरे से भागते हैं। को पता है कि इमरान रियाज अगर पिट गया तो हमारा पूरे का पूरा सोशल प्रोग्राम जो है ना, मीडिया में हम्म। प्रोपेगेंडा करने का, वो सारे का सारा मर जाएगा। आप एक मजहबी स्कॉलर हैं तो आपको उसके मुतालिक बात करनी चाहिए, आप सियासत पे क्यों कर रहे हैं? तो ये तो मशवरा उन्होंने अपने पॉलिटिकल लीडर को नहीं दिया था जब वो कंटेनर से मजहबी टच लगा रहा था कि वो भी तो अच्छा। मजहबी लीडर नहीं है, तो मजहब पे भी तो बिल्कुल। बात कर सकते हैं, तो दीन पे भी हो सकती है। जुदा बिल्कुल। होती सियासत से तो रह जाती है चंगेजी, ये डॉक्टर इकबाल ने कहा हुआ है ना। ये हम्म। डॉक्टर आफ्ताब इकबाल साहब का शेर तो नहीं है, ये डॉक्टर इकबाल का शेर है। मैं जब जी देख जी। रहा हूँ मेरी आंखों के सामने यंग जनरेशन तबाह हो रही है और हम्म। फौज की नफरत उनके दिल में भर दी गई है, और मैंने उस वीडियो में कहा था ये जवाब नहीं देगा तो आपने समझ लेना है कि गल विच कोई और है। और ये बंदा मतीउल्लाह जान के साथ फोहिश किस्म का मजाक कर रहा था, तो क्या इसने अच्छा। लाके माफी मांगी है उस फोहिश मजाक से? पहले तो बात इस की बात। टॉपिक डिस्कस हो रहा है भाई। बिल्कुल ये नहीं है कि बिल्कुल। तेरी फूफी भी नाच गई थी, भाई मेरी कोई फूफी नहीं नसी हुई ना, मेरा कोई बिल्कुल। बाबा है। चले, मैं आफ्ताब साहब की ऑफर कबूल करने के लिए तैयार हूँ, बस एक काम करें कि इमरान रियाज को कह दें कि आफ्ताब इकबाल साहब के साथ जो गुफ्तगू होगी गोया कि वो मेरे साथ हो रहा होगा। आफ्ताब इकबाल की इल्मी जीत मेरी जीत और उसकी इल्मी हार मेरी हार है, और उसके बाद मैं ये गिला नहीं करूंगा कि आफ्ताब साहब की जुबान जरा उतनी फ्लुएंट नहीं है, इस वजह से वो मार खा गए इंजीनियर साहब के सामने बैठने से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद कज़ाफ़ी अहमद और फिर हाजिर है नया दौर के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, आज हमारे साथ एक बड़े आलमे दीन मिर्ज़ा इंजीनियर अली हमारे साथ मौजूद हैं। इनके खिलाफ एक पार्टी की जानिब एक साइड से जिसे कहते हैं कि बम्बारमेंट शुरू की हुई है, डेली वीलॉग्स पे वीलॉग्स आते हैं, तो सोचा हम भी इनसे बात करें, इनसे पूछें कि असल ये मसला कहाँ से शुरू हुआ और ये असल मसला है क्या, मसले की जड़ क्या है, वहां तक पहुंचा जाए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर वला सबसे पहले हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। जी कज़ाफ़ी साहब, अपने सवाल करें इंशाअल्लाह। सबसे पहले शुक्रिया नया दौर की तरफ से, आपने टाइम दिया। सर हम शुरू से बात करेंगे। सर आपका 2 मिनट का आई थिंक वो क्लिप था, वो अचानक से ट्विटर पे वायरल होता है और उस पे सिर्फ वो पहले वायरल होता है और उस वो एडिटेड एक टुकड़ा होता है आपके, जो टीसीएम में आपने एक पॉडकास्ट की थी। तो वो जब वायरल होता है उससे बाद ना सिर्फ वो वायरल होता है, एक पार्टी की जानिब या एक धड़े की जानिब से आप पे वीलॉग्स भी आना शुरू हो जाते हैं। तो सर आप इसको क्या समझते हैं, या कोई आपके खिलाफ कोई बुग्ज था या कोई आपके खिलाफ एक प्रॉपर कैंपेन थी, ये क्यों ये सब कुछ हुआ, आप इसे कैसे देखते हैं? नहीं, बिल्कुल मैं ऐसी कोई बदगुमानी नहीं करूंगा इमरान रियाज खान साहब हफिज़हुल्लाह ताला के हवाले से, या आफ्ताब इकबाल साहब हफिज़हुल्लाह ताला के हवाले से कि उन्होंने मेरे खिलाफ कोई कंपेन की है। बिल्कुल मैं ये बदगुमानी नहीं करूंगा। असल में ये लोग शैतान के हाथों मिसयूज हुए, डिसीव हो गए, और जाहिर है हर शख्स के साथ शैतान लगा हुआ है, मेरे साथ भी लगा हुआ है, मुझे भी गलती लग सकती है। जब इन्होंने गलती कर ली तो फिर उस गलती को छुपाने के लिए उनको बार बार व्लॉग्स करने पड़ रहे हैं। अभी तक वो 4-5 वीडियोस इमरान रियाज खान साहब बना चुके हैं, और वो हम्म। थमने का नाम नहीं ले रहे, क्योंकि उनसे हम्म। एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया। और ब्लंडर हम्म। ये हुआ है कि वो वीडियो जिसको उन्होंने बुनियाद बनाकर पहला व्लॉग किया आज से 2 हफ्ते पहले ऑलमोस्ट, हम्म। वो 7 महीने पुरानी वीडियो थी, जुलाई 2024 की। बिल्कुल। और उन्होंने उसे 26 नवंबर 2024 के बाद के वाकयात के साथ जोड़ने की कोशिश की, और ये इंप्रेशन देने की कोशिश की कि ये वीडियो जो है ये अभी आई है और इंजीनियर साहब को एस्टेब्लिशमेंट ने लॉन्च कर दिया हमारे मुकाबले पर। हालांकि हम्म। मैं तो एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी
नक़्द करता हूँ, उसी पॉडकास्ट में की हुई है जिसका इन्होंने कटा हुआ क्लिप, और उस क्लिप के अंदर भी 6 कटिंग्स हैं। एक हुँ, तरफ हुँ, का रुख पेश किया गया, मैं तो उस क्लिप में एस्टेब्लिशमेंट को आड़े हाथों ले रहा था कि आपकी हुँ, वजह हुँ, से हमें ये दिन देखने पड़े हैं कि हमारी यंग जनरेशन आज फौजी शोहदा का मज़ाक उड़ा रही है। लिहाज़ा पीटीआई में जो जज़्बाती लोग हैं, उनकी गलतियों का भी मैं मुजरिम एस्टेब्लिशमेंट को करार दे रहा था। हुँ, ये हुँ, हिस्सा काट के उन्होंने एक हिस्सा उठाया और उसपे व्लॉग बनाया और ये कहा कि ये इंजीनियर साहब लॉन्च हुए हैं। तो ये झूठ उनका पकड़ा गया। मैंने अगली इतवार को जो हुँ, हुँ, 5 बड़े-बड़े एतराज़ात उन्होंने किए थे, हुँ, हुँ, एक-एक एतराज़ का जवाब दिया। अब जो जवाब मैंने दिया था, मुझे पता था कि इसके ऊपर ये जवाब देने की बजाय फिर अगला व्लॉग करेंगे, तो मैंने टू कट द स्टोरी शॉर्ट इनको कहा कि हुँ, आप हुँ, ऑनलाइन आके बैठ जाएँ। हुँ, चूँकि हुँ, आपने दावे किए थे, मैंने तो गलत साबित कर दिए आपके दावे। हुँ, तो बजाय बिल्कुल। ये कि हम बार-बार इस तरह करें, चूँकि आपने हुँ, मुझ हुँ, पर इल्ज़ाम लगाया है। मैंने ठीक है। कुछ नहीं किया था, आपने स्टार्ट किया इसको, तो आकर जवाब हुँ, दें। हुँ, और वो 5 ठीक। बड़े-बड़े इल्ज़ाम अगर आपके पास टाइम है तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो उन्होंने लगाए जी, हैं। जी, जी, बोलिए। जी, जी, बताएँ, हाँ बताएँ। जी, पहला इल्ज़ाम उन्होंने ये लगाया कि इंजीनियर साहब को लॉन्च किया गया है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बिल्कुल, 26 नवंबर के बाद। ये पहला लाल हो गया। टोपी आपको लाल टोपी का भी वो जो है जी, लाल टोपी वाला वो नादिर बलोच ने किया, फिर वो भी ट्रोलिंग के डर से हुँ, बैकफुट हुँ, पे चले गए। हालाँकि हुँ, वो हुँ, मान गए मेरे सामने, बल्कि वो तो उन्होंने खुद अपने ब्लॉग को ही देख लिया, उसकी अपलोडिंग डेट क्या है। वो हुँ, डिसीव हुँ, हुए और लोग भी हुए। वो कह रहे हैं जी मैं बाद में हूँ, पहले किसी और ने अपलोड की थी, इस तरह वो प्ली ले रहे हैं। चलें, हमारा एक हुँ, मोहब्बत हुँ, का रिश्ता है, हम उनको कुछ नहीं कहते, डिसीव हुए। पहला तो बिल्कुल, हुँ, इन्होंने ये एतराज़ किया कि ये लाल टोपी वाले के बाद अब ये लॉन्च हुए हैं। हुँ, हुँ, दूसरा इन्होंने कहा कि इन्होंने खान साहब के ज़ाती किरदार के ऊपर हमला किया है। हुँ, हुँ, तीसरा इनका ये कहना था कि ये इमरान खान साहब से तो सियासी गलती पर माफ़ी का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन हुँ, हुँ, जर्नैलों को कुछ नहीं कह रहे। हुँ, चौथा हुँ, इन्होंने कहा कि ये इद्दत केस पे नहीं बोले, 8 फरवरी के इलेक्शन पे नहीं बोले, 26 नवंबर पे हुँ, नहीं हुँ, बोले। और हुँ, पाँचवाँ हुँ, इतराज़ इन्होंने किया कि इन्होंने पीटीआई पूरी की पूरी जमात को डिजिटल दहशतगर्द कहा है। तो मैंने इसका हुँ, जवाब दिया इनको। पहली बात का जवाब तो ये दिया कि भाई ये तो वीडियो 7 महीने पुरानी थी। ये तो हुँ, 26 हुँ, नवंबर से भी 4 महीने पुराने की वीडियो है और आपने उसको आज फिट करके कितनी बड़ी इल्मी ख़यानत की है। चलें, ख़यानत नहीं की। इनके मुखालफिन तो कह रहे हैं कि इनको लोग भगोड़ा कह रहे थे, उसकी वजह से इन्होंने तवज्जो बटाने के लिए मेरा सहारा लिया। लेकिन मैं ये जी, बदगुमानी नहीं करता, अगरचे उनके हर आने वाले व्लॉग से यही ज़ाहिर हो रहा है, लेकिन फिर भी हम मुस्तज़न रखते हैं। तो मैंने हुँ, उनको हुँ, कहा, "भाई, ये तो आपका प्रोग्राम तो मर गया।" हुँ, दूसरा हुँ, जो आपने कहा मैंने ज़ाती किरदार की बात की थी, तो मैंने तो उनके हुँ, पॉलिटिकल किरदार की बात की थी, यू टर्न्स की हुँ, बात की थी और ये कहा था, हुँ, ये भी हुँ, एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर सवार होकर आए थे। अब एस्टेब्लिशमेंट दोबारा मौका दे, तो फिर ये वही काम करेंगे। इन्होंने कहा बिल्कुल। ज़ाती किरदार पे हमला किया, ये झूठ भी इनका पकड़ा गया। हुँ, हुँ, तीसरा मैंने कहा कि मैंने इमरान खान साहब की सियासी गलतियों पे जब माफ़ी का ज़िक्र किया, तो मैंने जर्नैलों का भी ज़िक्र किया। ज़िया-उल हुँ, हक का हुँ, ज़िक्र किया, मुशर्रफ का ज़िक्र किया, बाजवा साहब का ज़िक्र किया हुँ, और हुँ, इवन नवाज़ शरीफ साहब का और मौजूदा आर्मी चीफ का और चीफ जस्टिस का भी हुँ, ज़िक्र किया कि ये सब के सब लोग कौम से माफ़ी माँगे। ये झूठ भी हुँ, हुँ, पकड़ा गया इमरान रियाज़ हुँ, का। हुँ, फिर जो चौथी चीज़ थी कि इद्दत केस पे बात नहीं की। भई, इद्दत केस पे मेरा क्लिप 6 लाख लोगों ने देखा है। हुँ, और हुँ, 9 मई वाले दिन ही मेरा क्लिप आ गया था, वो लाखों लोगों ने देखा। मैं 26 नवंबर पे बोला, मैं हुँ, अरशद शरीफ शहीद के ऊपर बोला। मैं हर उस मौके पे बोला जहां पर पीटीआई के साथ ज्यादती हो रही थी और उस वक्त तक ये वीडियोस को शेयर करवाते थे और आज इतने भोले बने कि ये कभी बोला ही नहीं। ये झूठ भी बिल्कुल। उनका पकड़ा गया। और हुँ, पांचवा हुँ, जो इन्होंने कहा कि इंजीनियर साहब ये आपने डिजिटल दहशतगर्दी की टर्म कहां से इजाद की है। हुँ, हालांकि ये हुँ, सवाल करने वाले ने बात की थी कि क्या आप भी इसको डिजिटल दहशतगर्दी समझते हैं। तो मैंने कहा हुँ, था हुँ, हाँ, मैं भी समझता हूं, क्योंकि हुँ, फितना जो है वो कत्ल से बढ़कर है, ये कुरान में आया हुँ, है। और हुँ, जब हुँ, आप शुहदा का मजाक उड़ाते हैं तो ये दहशतगर्दी है। और हुँ, ये हुँ, बात मैं ओवरऑल पूरी जमात के बारे में नहीं, वो जज्बाती लोगों के बारे में कर रहा हूँ। जो पॉलिटिकल जमात है, मैंने उसी पॉडकास्ट में तो मौलाना फजलुर रहमान, इवन हुँ, हुँ, टीएलपी जिनकी वजह से मुझ बिल्कुल। पर मर्डर अटेम्प्ट हुए, मैंने कहा कि उनके ऊपर भी क्रैकडाउन इस तरह नहीं होना चाहिए। पॉलिटिकल जमात है, पीटीआई भी पॉलिटिकल जमात है, इनके साथ पॉलिटिकल तरीके से बिहेव करें। जब ये मैंने 5 इनके झूठ पकड़ लिए, इनको हुँ, जवाब हुँ, दिया और फिर मैंने इनका पेपर आउट किया। 12 चीजें मैंने इनके सामने रखी कि हुँ, हलाल हुँ, भगोड़ा कौन सा होता है, हराम भगोड़ा हुँ, कौन सा हुँ, होता है, हलाल सेम पेज कौन सा होता है, हुँ, हुँ, हराम सेम पेज कौन सा होता है, हलाल एक्सटेंशन देना कौन सा होती है और हराम एक्सटेंशन कौन सी होती है। ये मैंने सारी चीजें जब हाईलाइट की तो हुँ, ज़ाहिर है हुँ, इनको तो हाथ पांव पड़ गए। इनके करीबी लोगों ने हुँ, कहा कि भाई इस वक्त तो आपको टक्कर के लोग मिल गए हैं, तो चुप ऐसा कर तौबा करें, माफी मांगे। अच्छा। लेकिन माफी की बजाय इन्होंने फिर झूठ पे झूठ बोले, इसलिए देखें कि थम नहीं रहे हैं।
इतने हुँ, इनके व्लॉग्स और किसी के बारे में नहीं है जो मेरे बारे में आ रहे हैं, क्योंकि उनसे गलती हो चुकी है। अब हुँ, भी मैं हुँ, उनको कहूंगा कि ऑनलाइन आए और अपने व्लॉग से माफी मांगे, मेरे साथ हुँ, बैठ लें। और जो हुँ, आप हुँ, बार बार कह रहे हैं फलां चीज पे भी बात करूंगा, मैं हर चीज पे बात करने के लिए तैयार हूं, लेकिन पहले अपनी गलती आके हुँ, ऑनलाइन जो आपने स्टार्ट किया था वो आप कबूल करें। बिल्कुल। और इंशाअल्लाह ताला मैंने कोई शर्त नहीं रखी, ऑनलाइन आ जाए, हर टॉपिक पे बात कर लेंगे।